जीके जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बायो का कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस कोशिका को आत्महत्या आत्महत्या की थैली कही जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाई वो सोम को। हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त निम्न में से किस प्रकार का उत्तक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी से रक्त संयोजी उत्तक है। हम अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। हम अपने छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृत्त की कार्यतम इकाई है वृत्त की कार्यतम इकाई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेक्रॉन। हम अपने सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस रोग के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा। अपने आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल अस्थित मज्जा में। हम अपने आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतनियों का हृदय निम्न में से कितने कोष्ठ का होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 कोष्ठ का होता है। अपने 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीवा धमनी। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीनियल ग्रंथि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुण सूत्र में होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए में प्रोटीन। आपसे एक ठो और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। तो इसका होगा आंसर लॉयार्क ने। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत पीलिया से प्रभावित होता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मशरूम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। मशरूम एक प्रकार का कवक है। आपसे इसमें से एक ठो और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि
मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की संख्या होती है 639। मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक किशोरावस्थ किशोरावस्थ मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 120 से 80। इसका आंसर हो जाएगा बी। आपसे और भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोड़ों की हड्डी। जोड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये क्या हो गया? मिलते हैं एक अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।